चलिए आइए दोस्तों, रेडी। इससे पहले हमने सेल के बारे में कुछ बातें की थी, जिसमें हमने माइलस्टोन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सेल, उसके अंदर मैंने आपसे कुछ बातें की थी, जिसमें कुछ बातें जो मैंने क्या की थी वो एक बार जल्दी जल्दी हम उस चीज को रिपीट कर लेते हैं। हमने वहां पे बात की थी माइलस्टोन इन हिस्ट्री ऑफ सेल। हिस्ट्री ऑफ सेल, जैसा कि आपको पता है हम लोग 8th क्लास की साइंस में डील कर रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ सेल के अंदर जो हमने बताई थी आपको बात, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा। पहले नंबर पर मैंने आपको बताया था कि जब सेल की खोज हुई तो रॉबर्ट हुक के द्वारा इसकी खोज की गई 1665 के अंदर। आपको अच्छे से ध्यान है। उसके जस्ट बाद में मैंने आपसे बात की थी कि उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन। ये आए 1831 के अंदर, 1831 के अंदर, और इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। सेल के अंदर एक पार्ट होता है जो न्यूक्लियस कहलाता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। उसके बाद आपके पास थियोडर स्वान और रॉबर्ट रुडोल्फ विर्चो, these was two scientists was come there। स्लाइडेन एंड स्वान के बारे में भी मैंने आपसे बात की थी, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। तो ये सब हमने हिस्ट्री में डिस्कस कर लिया था। क्योंकि हमें आज उसके आगे पढ़ना है तो सबसे पहले हम सेल थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। सेल थ्योरी देखिएगा कि सेल थ्योरी क्या है। चलिए, तो ये होती हमारी पिछली क्लास में कुछ 2-4 बातें जो मैंने आपसे की थी। अब मैं आपसे बात करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो संरचना से बात करने से पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल थ्योरी में मैंने आपसे कुछ बातें की थी। सेल थ्योरी जो कि 2 साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड स्वान। इन दोनों के नाम से ही जो है इस सेल थ्योरी को कनेक्ट किया गया। दोनों ने कुछ बताया था, स्लाइडेन और स्वान ने, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। एक ने बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल एंड ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, ये 2 चीजें थी, दोनों को मिलाया गया और सेल थ्योरी का निर्माण किया गया। सेल थ्योरी में बहुत सारी बात आएगी। ठीक है, तो पहले उन्होंने कहा द बॉडी ऑफ organisms are made up of cells। सभी जीव जंतुओं की जो बॉडी होती है वह सेल से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद में दूसरी बात सभी साइंटिस्टों ने मिलकर जो की, उन्होंने बताया कि सेल is the structural and functional unit of organisms। इस लाइन का अपने आप में अर्थ होता है कि सेल जो है, कोशिका है, वो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का नाम है, और सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को ही सेल कहते हैं। ये सेल की परिभाषा भी है जो अक्सर आप लोगों को दी जाती है। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि कभी भी पूछता है, चाहे स्ट्रक्चरल दे या फंक्शनल दे। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है उसका संरचना, वो किस तरह से बना हुआ है। फंक्शनल, वो विभिन्न प्रकार के जितने भी वर्क करता है, फंक्शन करता है, उन सब के लिए उत्तरदायी सेल ही होती है। ठीक है, उसके बाद में चलिए
नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम बात करेंगे सबसे पहले कि जितनी भी फंक्शन ऑफ सेल, तो फंक्शन ऑफ सेल सेल के विभिन्न कार्यों के बारे में बात करेंगे कि आखिर सेल क्या कार्य करती है, ऐसी कौन से वर्क हैं जो सेल के द्वारा किए जाते हैं। देखिए, सेल बॉडी को बनाती है, मीन्स सबसे पहले जो सेल होती है इट persist of foreign particles। जितने भी बाहर से आने वाली जो चीजें हैं उनको सबको रोकने का काम सेल का होता है। सेल बाहर से आने वाली वस्तुओं को पहले एग्जामिन करती है, उसके बाद ही बॉडी के अंदर आने देती है। ये persist of the cell is the first work of the cell। दूसरा synthesis of materials। विभिन्न प्रकार के मटेरियल हैं, पदार्थ हैं जिनकी बॉडी को आवश्यकता पड़ती है, उन सब का निर्माण करना, संश्लेषण करने का कार्य भी सेल का ही होता है। इसके अलावा जो सेल है वो आपकी रिलीज एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स आप लोग खाते हैं, भोजन के द्वारा अंदर लेते हैं, उन सब के अंदर जो एनर्जी होती है उसको रिलीज करने का काम, और वही एनर्जी आपको बहुत सारे कार्य करने के लिए जरूरी है। उसके बगैर आप किसी भी कार्य को कवर नहीं कर सकते। कहने का मतलब है जो भी ऑर्गेनिज्म करते हैं, खाने का, उठने का, बैठने का, सोने के लिए सबको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वही एनर्जी सेल के द्वारा ही निर्माण की जाती है। ये हो गया आपकी फंक्शन ऑफ द सेल। चलिए अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में मैंने आपको यहाँ एक बोर्ड पर डायग्राम बना के रखा हुआ है पहले से ही, क्योंकि उसमें टाइम लगता है इसलिए पहले से ही बना के मैंने तैयार रख दिया। तो देखें, चलिए आइए देखते हैं। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, और ये सेल का स्ट्रक्चर है, कौन सी सेल का स्ट्रक्चर है पहले बता देता हूं आपको। ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल का मतलब वो सेल जो पेड़ पौधों में पाई जाती है, यानी कि पेड़ पौधों को बनाने का काम इसी सेल का होता है। सभी पेड़ पौधे यही सेल के बने होते हैं, इसीलिए उसे प्लांट सेल कहते हैं। सेल्स these are mates the plant are known as plant cell, या हम कह सकते हैं these cells which is found in the cell body is प्लांट के अंदर जो भी सेल मिलती हैं these all are known as plant cell। चलिए देर न करते हुए स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है। these are the boundaries। इसकी जो सबसे बड़ी बाउंड्री है, प्लांट्स को देखा है कभी? हाथ लगा के देखना बाहर से, कितना कठोर होता है कि नहीं होता है? वो कठोर क्यों होता है पता है? सबसे बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसे सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेल वॉल, जो कि कठोर होती है। उसके बाद सेल वॉल के अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पर बहुत ही बारीक सी मेम्ब्रेन मिलेगी, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि कोशिका के सभी जितने भी अंग हैं, जो ऑल सेल ऑर्गेनल्स इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहती हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके बारे में एक एक करके हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेल के अंदर सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसे केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और आपको ध्यान है रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर, मैंने हिस्ट्री में बताया था याद हो तो, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। प्लांट के अंदर एक या किसी भी सेल के अंदर, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, इन सब में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो केंद्रक कहते हैं इसे। न्यूक्लियस के अलावा इस पूरी सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये अंदर की साइड में, इसमें पूरे में एक लिक्विड भरा होता है जो कि गाढ़े द्रव पदार्थ, यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा
पदार्थ होता है उसका बना होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से होता है। नेक्स्ट आप देखिएगा इसके अंदर यहाँ पर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये कुछ विशेष प्रकार की जालिका रूपी सदृश संरचनाएं दिख रही हैं। ER मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, ER भी लिख दोगे तो चलेगा, ओके। लेकिन फिर भी यदि फुल फॉर्म आ जाए तो नाम याद रख लीजिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो एनी प्रॉब्लम विद दिस। तो यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है, इसको हमने साइटोप्लाज्म कहा, और चारों तरफ न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा एक प्लांट सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर ये है, ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, आपको ये नाम याद रखने हैं, आप सेल के स्ट्रक्चर को समझेंगे, हम एक एक पार्ट को बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इस डायग्राम को समझना और बनाना आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ये प्लांट सेल है और इसके अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स का मतलब होता है एक तरह की खाली जगह मान लो आप, या फिर कोई बड़ी सारी थैली मान लो, वो वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है। वैक्यूल्स के अलावा क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। 6th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हो कि प्लांट भोजन बनाता है, खुद भोजन बनाता है, यानी कि ऑटोट्रोफ्स हैं, और ऑटोट्रोफ्स होने की वजह क्या है कि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो यही क्लोरोप्लास्ट है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। इसे हरित वर्णक, हरित लवक, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन हम यहाँ क्लोरोप्लास्ट का नाम देंगे। इसके अलावा आप एक नीचे संरचना देख रहे हो, जूते जैसी संरचना देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे नाइक का जूता है, बहुत शानदार वाला स्पोर्ट्स शूज है, लेकिन ये स्पोर्ट्स शूज नहीं है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बता दूं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे तो बहुत सारे अंग हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे केंद्र के बारे में बात करें तो इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, आपने देखा कंट्रोल रूम से सब कुछ कंट्रोल होता है, वहीं से सारा कंट्रोल होता है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो ये थी सेल की स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में प्रत्येक जो आपका सेल ऑर्गेनल्स है, जो सेल में पाए जाने वाले ऑर्गन्स हैं, उनको क्या बोला जाता है, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स। और सेल ऑर्गेनल्स में ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, दीज ऑल आर सेल ऑर्गेनल्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू।